दतिया उपचुनाव में तीसरे राउंड का रुझान आ गया है। महज 12 राउंड अब बचे हैं। देखिए, एक एक राउंड बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक वोट की गिनती बहुत जरूरी है। एक वोट की गिनती पूरा खेल यहां से वहां कर सकती है। तीसरे राउंड में 4930 वोट के साथ कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी 4247 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। आजाद समाज पार्टी का वोट संख्या सिकुड़ता हुआ, कम होता हुआ 1900 से 1500 और अब 1300, 1344 कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी का डिफरेंस जो है वो अब कम हो रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 3 राउंड की जो रुझान है वो सामने आए हैं, अभी भी 12 राउंड बचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण 12 राउंड, एक एक राउंड जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि दामोदर यादव अभी एमपी तक से जुड़े थे और उन्होंने यहां पर दावा किया कि 8वें राउंड के बाद जो है आजाद समाज पार्टी अपना खेल दिखाएगी और 8वें राउंड से लेकर 15वें राउंड तक आजाद समाज पार्टी का खेल देखने को मिलेगा। मयंक तक मेरी आवाज शायद पहुंच रही होगी। मयंक पहुंच रही हो? जी बिल्कुल। तो देखिए, तीसरा राउंड और कांग्रेस आगे तीसरे राउंड में। निश्चित तौर पर आकांक्षा जी, जैसा कि हम बोल रहे थे, सूत्र हमारे यही बता रहे थे कि तीसरे राउंड में लीड कम हुई है। अब कुल तकरीबन 165 से 170 वोट की ही लीड बची है। तो काफी दिलचस्प और रोचक होने वाला है ये चुनाव। जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में भितरघात की जो बातें सामने आ रही थी, उन सबके बीच इस मुकाबले को काफी कड़ा कर दिया गया है। और पहला राउंड ही केवल भाजपा जीती थी, लेकिन वो लीड जो थी उसको अब तक नहीं पाट पाई है कांग्रेस। और अभी भी तकरीबन 150 से 200 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बावजूद उसके 12 राउंड अभी शेष हैं और ये चुनाव अलग अलग रंग दिखाएगा। और आजाद समाज पार्टी इस पूरे चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली है। जैसा कि हमने अपनी डिबेट के दौरान भी इसी बात को लेकर चर्चा की थी कि आजाद समाज पार्टी इस पूरे उपचुनाव में निर्णायक साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ है वह कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है आजाद समाज पार्टी का वोट बैंक, तो वह कांग्रेस साबित होगी। बीजेपी के बीच में 198 वोट का फासला हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 200 वोट्स का फासला हो गया है। 200 वोट अगर अगले राउंड में यानी कि चौथे राउंड में भी कांग्रेस आगे रही तो इस फासले को कांग्रेस पाट जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी आगे हो गई तो कांग्रेस एक बार फिर कई वोटों से पीछे चले जाएगी। क्या आपको लग रहा है क्या होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, तीसरे राउंड के रुझान आए। तीसरे राउंड में कांग्रेस आगे। कॉम्युलेटिव 3 राउंड में किसको कितने वोट मिले ये भी हम आपको जल्द बताएंगे। या पीछे चल रही है ये भी हम अपने दर्शकों को यहां पर बताएंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को यहां पर हम जानकारी दे दें कि दतिया उपचुनाव में जो ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है, दूसरे के बाद तीसरे राउंड में भी बीजेपी जो है वो आगे ही है। 198 वोटों के साथ बीजेपी लगातार आगे चलती हुई। लेकिन 198 वोट बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। ऐसे में चौथा राउंड डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा कि आखिर चौथे राउंड में किसको लीड मिली। जिसको लीड मिलेगी वो अब आगे दिखाई पड़ेगा। 3 राउंड हो चुके हैं, कुल 15 राउंड है, 12 राउंड बचते हैं अब। तो देखिए, एक एक राउंड में आपको बता दें कि हलचल जो है वो कहीं ना कहीं तेज होगी। दतिया से लेकर भोपाल तक हलचल तेज होने का सिलसिला जो है हमको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दर्शकों को बता दें हम कि एक एक राउंड के बाद पिक्चर जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा समझना कि आगे चलकर ये जो पूरा एक एक राउंड का जो वोट शेयर जो आया है, जो नंबर आया है, वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है और किसको नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच आपको हम एक और चीज यहां पर बता दें कि आजाद समाज पार्टी, जैसा कि लगातार ऐसे कयास लग रहे थे, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक लगातार कह रहे थे कि एक बड़ा डेंट पहुंचाएगी आजाद समाज पार्टी।